नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल वाह योजना पर। वीडियो का विषय टॉपिक आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। बहुत से किसान भाइयों के मन में सवाल है कि उनका पैसा क्यों रुका है, अगली किस्त कब आएगी या KYC कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। दोस्तों, सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सही समय पर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान को लेकर वर्ष 2026 में कई महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। यदि आप 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। 22वीं किस्त कब जारी होगी? संभावित तिथि। पीएम किसान योजना के नियमानुसार सरकार हर 4 महीने के अंतराल पर किस्त जारी करती है। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। इस आधार पर 22वीं किस्त की संभावित जानकारी नीचे दी गई है। संभावित समय फरवरी के अंत से मार्च 2026 के बीच। विशेष अपडेट मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले रुझानों के अनुसार सरकार फरवरी 2026 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में इसे जारी कर सकती है। हालांकि आधिकारिक तारीख की घोषणा कृषि विभाग द्वारा किस्त जारी होने से कुछ दिन पहले ही की जाती है। 2. कितनी किस्त मिलेगी? 2026 में भी योजना के तहत मिलने वाली राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपए की किस्त मिलेगी। सालाना कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं जो 3 समान किस्तों में अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, मार्च बैंक खाते में भेजे जाते हैं। 3. किन किसान भाइयों को मिलेगी ये किस्त? पात्रता। किस्त का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं। KYC पूर्ण होना। जिन किसानों ने अपना KYC पोर्टल या ऐप के जरिए पूरा कर लिया है। भू सत्यापन, लैंड सीडिंग, आपकी जमीन का रिकॉर्ड खतौनी पीएम किसान पोर्टल पर सत्यापित वेरीफाइड होना चाहिए। आधार बैंक लिंकिंग, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए सक्रिय होना चाहिए। नई फार्मर ID 2026 के नए नियमों के अनुसार अब किसानों के लिए एक विशिष्ट डिजिटल फार्मर ID बनाना अनिवार्य किया जा रहा है। जिन किसानों की ये ID बन चुकी है उन्हें वरीयता मिलेगी। 4. किन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ? अपात्रता। यदि आप नीचे दी गई श्रेणियों में आते हैं तो आपकी 22वीं किस्त रुक सकती है। संस्थानिक भूमिधारक, यदि जमीन किसी संस्था, ट्रस्ट या कंपनी के नाम पर है। आयकरदाता, यदि परिवार का कोई सदस्य पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स भरता है। सरकारी कर्मचारी, केंद्र या राज्य सरकार के वर्तमान या सेवानिवृत्त कर्मचारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ वर्ग IV ग्रुप D को छोड़कर। पेंशन भोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए से अधिक है। संवैधानिक पद, वर्तमान या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक या मेयर। अधूरे दस्तावेज, जिनका KYC या लैंड सीडिंग पेंडिंग है। 5. 2026 के नए अपडेट और नियम। 2026 में सरकार ने योजना को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। एग्रीस्टैक और फार्मर ID। सरकार अब एग्रीस्टैक के माध्यम से हर किसान की एक यूनिक ID बना रही है। इससे भविष्य में खाद सब्सिडी और अन्य योजनाओं का लाभ भी इसी ID से मिलेगा। फेस ऑथेंटिकेशन ऐप, अब आप पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे चेहरा दिखाकर फेस ऑथेंटिकेशन अपना KYC पूरा कर सकते हैं। इसके लिए OTP की भी जरूरत नहीं पड़ती। नाम में सुधार, यदि आपके आधार और बैंक खाते के नाम में अंतर है तो किस्त रुक जाएगी। पोर्टल पर नेम करेक्शन एज पर आधार विकल्प का उपयोग कर इसे ठीक कर लें। अपना स्टेटस कैसे चेक करें? 1. आधिकारिक वेबसाइट संदिग्ध लिंक हटा दिया गया पर जाएं। 2. नो योर स्टेटस पर क्लिक करें। 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा भरें। 4. यहां चेक करें कि KYC, लैंड सीडिंग और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग के आगे यस लिखा है या नहीं। यदि किसी के आगे NO है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि मोबाइल से घर बैठे KYC या फार्मर ID कैसे चेक बनाते हैं? 2026 में KYC और डिजिटल फार्मर ID बनाना बहुत आसान हो गया है। सरकार ने इसके लिए चेहरे से पहचान फेस ऑथेंटिकेशन वाली तकनीक शुरू की है ताकि आपको कहीं बाहर न जाना पड़े। यहाँ इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका दिया गया है। 1. मोबाइल से KYC कैसे करें? फेस ऑथेंटिकेशन। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो भी आप इस तरीके से 2 मिनट में KYC कर सकते हैं। 1. ऐप डाउनलोड करें। अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर से PM किसान गो या PM किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। 2. लॉगिन करें। अपना बेनिफिशियरी ID या आधार नंबर डालकर लॉगिन करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे भरें। 3. KYC विकल्प चुनें। ऐप के अंदर आपको KYC का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। 4. चेहरा स्कैन करें। अब आपका फ्रंट कैमरा खुल जाएगा।
अपना चेहरा कैमरे के सामने रखें। ध्यान दें, रोशनी अच्छी होनी चाहिए और आपको एक बार पलकें झपकानी होंगी। 5. सबमिट करें। चेहरा मैच होते ही आपका EKYC सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाएगा। 2. डिजिटल फार्मर आईडी। फार्मर आईडी कैसे बनाएं, चेक करें। 2026 में सरकार हर किसान को एक यूनिक आईडी दे रही है, जिसे एग्रीस्टैक आईडी भी कहा जाता है। 1. वेबसाइट पर जाएं। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in का लिंक पर जाएं। 2. फार्मर आईडी का विकल्प। होम पेज पर नया विकल्प दिखेगा, क्रिएट व्यू फार्मर आईडी। 3. आधार वेरिफिकेशन। अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। 4. डेटा ऑटोफिल। जैसे ही आप OTP डालेंगे, सिस्टम आपकी जमीन का रिकॉर्ड, खतौनी और आधार की जानकारी खुद ही उठा लेगा। 5. आईडी जनरेट करें। जानकारी चेक करने के बाद सबमिट बटन दबाएं। आपकी 12 अंकों की डिजिटल फार्मर आईडी बन जाएगी। इसे आप डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें। 3. अगर लैंड सीडिंग NO है तो क्या करें? बहुत से किसानों की किस्त इसी वजह से रुकती है। इसे ठीक करने का तरीका अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ऑनलाइन शिकायत। पोर्टल पर हेल्प डेस्क या क्वेरी सेक्शन में जाकर अपनी जमीन के दस्तावेज, खतौनी की फोटो अपलोड करें। पटवारी लेखपाल से मिलें। यदि ऑनलाइन काम नहीं हो रहा है तो अपने क्षेत्र के लेखपाल पटवारी के पास जाएं और उन्हें अपना आधार कार्ड और खतौनी की कॉपी दें। वे इसे पोर्टल पर अपडेट कर देंगे। कुछ जरूरी बातें। चेकलिस्ट 2026। बैंक खाता। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मैप है। इसके बिना पैसा खाते में नहीं आएगा। नया रजिस्ट्रेशन। अगर आप नए किसान हैं तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 2026 में इसकी प्रक्रिया और तेज कर दी गई है।